नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 33वां दिन है। इस समय हम बहराइच जिले में हैं और लगातार 14वां जिला है हमारे ये उत्तर प्रदेश जन यात्रा में। पूरे 75 जिले हमें कवर करना है और जो गांव है वो माधवरेती गांव में हूं मैं। ग्राम सभा जगतापुर पड़ता है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। हौसला सिंह। हौसला सिंह जी, आप मुझे बताइए, आप क्या करते थे? हम फार्मासिस्ट थे, अब रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। आप इसी गांव में रहते हैं? जी। अच्छा, फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि हमारा देश जो है वो मेडिसिन में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कोरोना के टाइम में आपका क्या मानना है, हमारे जो देश में मेडिकल की जो सुविधाएं थी उस प्रकार से वो सुविधा मतलब जो हकीकत है वो उजागर हुआ कि ठीक ठाक से काम हुआ है? नहीं, हमारी सरकार जो थी आदरणीय योगी जी, उनका सरकार पे आप बताइए, सरकार पे तो आप अच्छा खराब बोलेंगे। आप मुझे मेडिकल की बात बताइए कि मेडिकल जो 1000 रुपए का रेमडेसिविर दवाई था वो 10,000 का मिलता था और यहाँ पे क्या रेट चल रहा था मुझे पता नहीं, मैं मेरी एरिया का बता रहा हूँ। तो वो क्यों था? अब मांग ज्यादा थे, उपलब्धता कम तो थी। ये किस चीज को उजागर करता है, आप बताइए, आपका क्या मानना है? कोरोना मतलब पहले से तो था नहीं, अचानक आया, तो अचानक कोई चीज आने से इतनी तुरंत उपलब्धता तो हो नहीं पाएगी। तो हमारा देश, अगर आपका ये मानना है कि हमारा देश अगर अचानक कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए तैयार नहीं है? नहीं, तैयार रहती है, लेकिन कुछ उसके संभावनाएं हो कि हाँ ये हो सकता है, तब तो तैयार रहती। तो कोरोना जब आया था तब तो उसके 1 महीना बाद तक नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहमदाबाद में सभा कर रहे थे, लाख लोग जहां थे। उसके बाद बंगाल का प्रचार हुआ, कई जिलों में चुनाव हुआ, शायद बिहार में भी उस समय चुनाव हुआ। तो ऐसे उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि तैयारी की कमी थी? नहीं, तैयारी कमी नहीं थी, तैयारी थी। तैयारी थी। हाँ। तो किस प्रकार से इस प्रकार से तो दवाई महंगे हुए, इतने लोगों की मौत हुई, जो यूपी बिहार के लोग बेंगलोर मुंबई दिल्ली में रह के काम करते थे वो लोग पैदल आने पे मजबूर हो गए। अब आवागमन का साधन बंद कर दिया गया, तो पर उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो साधन बंद कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के आप है और मान लीजिए आप तो फार्मासिस्ट थे, आप अच्छे खासे नौकरी आपने की, आप रिटायरमेंट हो गए, अपना लाइफ आराम से जी रहे हैं। लेकिन जो लेबर क्लास के लोग हैं वो लोग को वहां व्यवस्था नहीं दे पाई, इसलिए तो वो लोग यहाँ आए मजबूरी में पैदल पैदल। नहीं तो अचानक इतना वो हो गया कि इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई। व्यवस्था धीरे धीरे बनाई गई। तो हमारे सरकार में अचानक कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आपसे मैं समझ गया। और मेरे साथ एक और भाई साहब है गांव के। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, ये बताइए कि इस बार आपने वोट किसको दिया था 19 में? वोट तो मैं अपने भाजपा को लोगों को देता हूँ, मैं जाहिर नहीं आप करता बताना नहीं चाहते? चलिए, बहुत अच्छी बात है, पब्लिकली बताना नहीं चाहते, वो भी अच्छी चीज है। ये बताइए मुझे, आप किसी को भी वोट दें और आज के दिन में जो हमारे देश में, भारत देश में हमारा आजादी का 75वां साल हो चुका है और 76 आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है बहुत जल्द। तो आज के दिन में जो हमारे देश में नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो कितने हद तक काम करते हैं जनता के बीच जाके, और क्या उस हिसाब से काम होता है जिस हिसाब से होना चाहिए? नहीं। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? और हमारे भारत देश में मुझे ये भी मानना है, आपका क्या मानना है इस पे, कि जो चुनाव होता है वो काफी महंगा चुनाव है? वो तो महंगा करते हैं लोग, महंगा करते हैं, वो तो महंगा करते हैं लोग, दिखावा वाला दिखावा। तो नेता को जनता चुनता है और उसके बाद नेता जाके अपने गद्दी पे बैठ जाता है और अपना राजशाही चलाता है। ऐसा क्यों है? कोई भी पार्टी की बात हो, आप लोग को ऐसा जनता, आप क्या चाहते हैं कि नेता किस प्रकार का आपके बीच से हो? अब पब्लिक, आप मान लीजिए वोटर है, आप वोट दे रहे हैं किसी व्यक्ति, किसी को नेता बना रहे हैं, आप क्या चाहते हो उस नेता से कि वो नेता आप लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे? वो तो मतलब वो तो सभी चाहते हैं कि हमारा नेता अच्छा काम करे, मतलब सबका ध्यान रखे, अपने मतलब जिस एरिया का उस एरिया को अपना बनाए, आप लोगों के बीच रहे। समस्या होता नहीं है, ऐसा होता है, समस्याओं को सुने समझे। बस एक जब चुनाव आएगा तभी लोग आएंगे, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे कभी, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते फिर कभी नहीं। अच्छा, और जैसे कि आप लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो उनसे मिल पाते हैं? नहीं, हम लोग अब नेताओं के पास जाते ही नहीं, कोई समस्या जाते ही नहीं, जानते हैं ना कि वहाँ से कुछ होना ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं वहाँ पे। तो क्या देखिए, तो ये भी सच्चाई भाई साहब बोल रहे हैं कि हम लोग नेता के पास जाते ही नहीं क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है कि भाई वो हमारा कुछ कर पाएंगे। तो भाई साहब, ऐसे आप करते क्या है? मैं प्राइवेट जॉब करता है। चलिए, अच्छा है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। शिशु प्रेमी। शिशु प्रेमी जी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करता पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? मैं बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल है, चलिए बढ़िया है। क्या उसके बाद आपको लग रहा है क्या करेंगे आगे? तो कुछ नहीं, अब जॉब भी करेंगे।
हाँ। जाहिर सी बात कोई प्राइवेट जॉब कुछ आपने उपाय कुछ देख रहे हैं आप कि भाई बीकॉम के बाद आगे पढ़ना है कि जॉब करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली अब पढ़ने का तो कुछ पता नहीं है, अब सिर्फ सीधे कोई काम ही करना है। अच्छा, बिजनेस एक बात वगैरह मैं आपसे करना पूछता हूँ, चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ देखिए एक फार्मासिस्ट से बात हुई, मेरे साथ एक प्राइवेट टीचर भी थे जिन्होंने नेताओं के बारे में कुछ बात रखी। और आप मुझे बताइए, एक देश के युवा हैं आप, भविष्य हैं, तो हमारे देश में इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए कि भाई अगर लोग जब 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन में आए तो उनको उनका जो स्किल है वो पता हो सके और किस फील्ड में उनको रुचि है और उसी फील्ड में वो आगे बढ़े नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो कैसा रहेगा? देखिए, आजकल जो भी युवा है तो अब वो अपना माइंड में कवर नहीं कर पा रहा है। अच्छा। क्योंकि कोई भी बंदा है तो वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। ठीक, अगर जैसे कोई भी वैकेंसी निकल रही है, उसका पेपर होता है, जाते हैं, अगर किसी एक सिटी में पेपर लीक हो गया, सारे जो है पेपर बंद हो जाते हैं, मतलब उसको निरस्त ही कर दिया जाता है। तो जब वैकेंसी निरस्त कर दी जाएगी, भर्ती होगी नहीं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा युवा के ऊपर? भाई कोई बहुत सारे बच्चे हैं मिडिल क्लास के हैं, कैसे भी पैसे मैनेज करके किराया लेके जाते हैं और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाए या बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो वैकेंसी भर्ती हो ही नहीं पाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अंदर की बात कही भाई साहब ने। एक युवा है और एक जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको पता है कि जब वैकेंसी कोई भी शहर में या कोई भी जिले में अगर एग्जाम होता है, लीक हो जाता है, तो पूरे प्रदेश में उसका पेपर बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब आपका ये है। और इस वजह से जो लोग तैयारी करते हैं उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका आपको क्या मानना है? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट का एग्जाम है वो ऐसा क्यों होता है, लीक हो जा रहा है? क्या आप समझते हैं और किस प्रकार से होना चाहिए? अब क्या है, वो तो भैया फंडा उनका है, क्यों ऐसा हो रहा है, अब इतनी गहराई तक तो आदमी जा नहीं सकता भाई, वो क्या करा रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। भाई ये है, युवा को क्या चाहिए? अगर वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट बंदा है, तो उसको नौकरी ही चाहिए, और क्या चाहिए उसे? एक युवा को नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा क्या चाहिए? और एक और बात आप बताना चाहेंगे, जैसे कि देश में जो चलता है कि युवाओं को इधर से उधर आपस में लड़ाने और भड़काने का काम, किसी भी जात समुदाय के है वो लोग, तो एक युवा को अगर वहां हम लोग डाइवर्ट करेंगे तो वो युवा की सोचने और समझने की शक्ति जो है वो अपने भविष्य के प्रति कमजोर पड़ जाती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि युवाओं को भारत के किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अब युवा भी दो तरह के हो गए हैं, एक पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे एनिमल होते हैं। तो वो जो एनिमल होते हैं उनको किसी भी आप किसी रास्ते पर भेज दो, वो चले जाएंगे। जो पढ़े लिखे एनिमल लोग ऐसा करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा लगा भाई। तो मेरे साथ एक और भाई साहब है यहाँ पे। भाई साहब आपका नाम बताइए। भवन प्रसाद। भवन प्रसाद जी, बड़े ही अच्छे व्यक्ति है, मैंने इनसे पहले भी बात किया जब ऑफ द कैमरा। ये बताइए, आपसे गांव का पूछता हूँ मैं, गांव के आपको क्या लग रहा है, गांव में जो बेसिक समस्या है वो क्या क्या आपको दिख रही है आज के दिन में? बेसिक समस्याएं हमारे यहाँ जो है, रोड सही नहीं है, नाली खड़ंजे सही नहीं है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और बिजली की व्यवस्था तो लगातार बनी रहती है। अच्छा। तो रोड सही नहीं है, कूड़ेदान की समस्या है और बिजली की जो समस्या है वो है ही। मैंने यहाँ पे देखा कि रोड में पानी लग जा रहा है। हाँ। तो बारिश के समय में बड़ा समस्या होता होगा। बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मैं हर गांव में देखता हूँ, रोड की समस्या, कूड़े की समस्या, पानी जमा होने की समस्या, बिजली की समस्या। और आप बताइए, आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? अब एक दूसरी क्लास में है, एक चौथी क्लास में है। दूसरी और चौथी। तो कहाँ आप स्कूल भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं? हाँ, छोटा मोटा स्कूल है, वही भेजते हैं। क्या लग रहा है आपको? आप अपने हिसाब से तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य? प्रयास कर रहे हैं केवल कि पढ़ लिख जाओ, पढ़ने लिखने लायक हो जाओ, बाकी नौकरी तो मिलनी नहीं इस गवर्नमेंट में। नौकरी की कमी है। नौकरी की कमी। 2 करोड़ रोजगार कहा था मोदी जी ने। 2 करोड़ 2000 नहीं दे पाएंगे, 2 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, एक ज्यादा ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं क्या समस्या है। और वाकई में गांव के लोग जो है बड़े ही समझदार होते हैं, मेरा ये मानना है, और सोचने वाले होते हैं। शहर में जो लोग रहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं, सुबह नौकरी जाते हैं, शाम को आते हैं अपना, और टीवी देखते हैं। जो टीवी आपको पता है आज के दिन में किसकी हो चुकी है? टीवी सब मोदी जी की। टीवी जिसकी हो चुकी है आपको पता है। तो आज के दिन में मैं गांव-गांव जाके लोगों से मिलने का प्रयास करता हूं, जो आम समस्या है उस पर बात करता हूं, और प्रयास यही रहता है कि गांव के लोगों को भी हर सुख सुविधा मिले, तभी हमारा देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।